संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा। नीट पेपर लीक और छात्रों के साथ हुई बर्बरता को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का स्टैंड अब बिल्कुल स्पष्ट है। पहले इस्तीफा, फिर चर्चा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा समेत तमाम विपक्षी दिग्गजों ने काले कपड़े पहनकर संसद परिसर में विरोध जताया। हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और छात्रों के हक में आवाज बुलंद की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार की ओर से जेपी नड्डा ने विपक्ष के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा को 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में अखिलेश यादव ने छात्रों पर हुई कार्रवाई को बर्बरता करार देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इसी दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया, जिससे सदन का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। बवाल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। निष्कर्ष और भविष्य की आहट। संसद के दोनों सदनों में सरकार बुरी तरह घिरी हुई नजर आ रही है। सरकार और विपक्ष के बीच का यह टकराव अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां से पीछे हटना दोनों के लिए मुश्किल है। विपक्ष ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब उनका मुख्य जोर शिक्षा मंत्री की जवाबदेही पर है। क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा या सरकार विपक्ष के इस दबाव को दरकिनार करेगी? सदन के स्थगित होने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या अगले दिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी या गतिरोध और गहराएगा। ये मॉनसून सत्र अब देश के भविष्य और शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता के नाम पर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।